हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सही होंगे। तो दोस्तों, आपके लिए मैं जनरल एग्रीकल्चर सेकंड का आंसर की आपके लेके आया हूँ और आपका कल का पेपर होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखना और एंड तक देखना। और दोस्तों, एक आध क्वेश्चन की एरर हो सकती है, वाकई आपके लिए बहुत शानदार और सटीक आंसर की है ये। तो दोस्तों, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। अगर पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। भैंस के दूध में वसा का प्रतिशत होता है दोस्तों, वो होता है 6.70%। 6.70% ए ऑप्शन राइट है। दोस्तों, चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दोस्तों, दूसरा प्रश्न, प्रति गाय को कितने खुले की जगह की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, हमारे हिसाब से 11 से 12 वर्ग मीटर, या ऑप्शन ये राइट लग रहा है। अगर आपको इसका कोई भी थोड़ा सा आंसर आपको आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, दूध उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व में किस स्थान पर आता है। दोस्तों, ये तो आपको भी पता होगा कि विश्व में दूध का भारत का उत्पादन प्रथम स्थान पर आता है। दोस्तों, ए ऑप्शन राइट है इसका। चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न, गाय में दुग्ध दोहन की क्रिया कितने समय पूर्ण हो जानी चाहिए। दोस्तों, इसका ऑप्शन है बी ऑप्शन राइट है, 7 मिनट में। चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न, मुर्गी के मांस को कहते हैं। दोस्तों, इसे कहते हैं चिकन। 5 में का डी ऑप्शन राइट है। चलते हैं छठवें प्रश्न की ओर। दोस्तों, छठवां प्रश्न, 400 किलोग्राम शारीरिक भार वाली गाय के लिए कितने किलोग्राम शुष्क पदार्थ की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों, 6 में का डी ऑप्शन राइट है, 12 किलोग्राम। चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। दोस्तों, 7वां प्रश्न, गाय का गर्भावधि है 284 दिन। सी ऑप्शन राइट है। चलते हैं 8वें प्रश्न। 8वां प्रश्न, पूंछ काटने की प्रक्रिया किस जानवर में की जाती है। दोस्तों, वो की जाती है भेड़ में। सी ऑप्शन राइट है। चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न, रानी खेत बीमारी किस पशु में होता है। दोस्तों, वो होता है मुर्गी में। बी ऑप्शन राइट है। चलते हैं 10वें प्रश्न। 10वां प्रश्न, इनमें से कृषि कार्य हेतु ऊर्जा स्रोत नहीं है। दोस्तों, विद्युत मोटर है, डीजल इंजन है, ऊंट भी है। और दोस्तों, इसमें गाय नहीं है। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं 11वें प्रश्न की। दोस्तों, 11वां प्रश्न, एक आदमी उत्पन्न कर सकता है। दोस्तों, वो कर सकता है, डी में ऑप्शन राइट है, 1.2 अश्वशक्ति करता है। दोस्तों, इसमें 1.0 अश्वशक्ति, इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। 12वें प्रश्न है दोस्तों, अंगूर की खेती करने के लिए अध्ययन को कहते हैं। दोस्तों, पोमोलॉजी फल को कहते हैं। और इसमें विटीकल्चर जो है अंगूर खेती का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, बी ऑप्शन राइट है। चलते हैं 13वें प्रश्न की ओर। दोस्तों, 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी डेयरी पशु नहीं है। दोस्तों, बकरी भी है, भैंस भी है और गाय भी है। दोस्तों, ऊंट डेयरी पशु नहीं है। दोस्तों, डी ऑप्शन राइट है इसका। चलते हैं 14वें प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से भोजन उत्पादन बढ़ाने की विधि नहीं है। दोस्तों, वो है वनों की कटाई। डी ऑप्शन राइट है दोस्तों। चलते 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पर दूध निर्भर नहीं करती है। दोस्तों, वो करती है, सी ऑप्शन राइट है, बीमारी से प्रतिरोध। सी ऑप्शन दोस्तों राइट है। चलते हैं 16वें प्रश्न की ओर। दोस्तों, 16वां प्रश्न है, भारत में पशु की गणना प्रति वर्ष में की जाती है। दोस्तों, इसका सी ऑप्शन राइट है, 5%। 5 होता है। चलते हैं 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है दोस्तों, घास टेडनी जानवरों में किसकी कमी से होती है। दोस्तों, वो होती है मैग्नीशियम। सी ऑप्शन राइट है दोस्तों। चलते हैं 18वें प्रश्न की। दोस्तों, 18वां प्रश्न है, सुनहरा रेशा संबंधित है। दोस्तों, वो है जूट। ए ऑप्शन राइट है दोस्तों। चलते हैं 19वें प्रश्न। 19वां प्रश्न है, मलिहाबाद जो उत्तर प्रदेश में है सबसे अधिक उत्पादन होता है। दोस्तों, वो होती है दशहरी आम। सी ऑप्शन राइट है दोस्तों। चलते हैं 20वें प्रश्न की ओर। दोस्तों, 20वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है। दोस्तों, वो बांटा गया है 9। इसका सी ऑप्शन दोस्तों राइट है। चलते हैं 21वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है। दोस्तों, वो होता है केरल में। 21 में का बी ऑप्शन राइट है।
चलते हैं 22वें प्रश्न की ओर। दोस्तों 22वां प्रश्न है अभोग। अभोग का अर्थ है दोस्तों, इसमें डी ऑप्शन राइट है। मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के क्रम में वस्तुओं की उपयोगिता नष्ट करना। चलते हैं दोस्तों 23वें प्रश्न की ओर। दोस्तों 23वां प्रश्न है किसानों की कुल लागत में कितने प्रतिशत छूट बैंक देता है। दोस्तों इसमें थोड़ा डाउट है, इसका क्वेश्चन आप आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। चलते हैं 24वें प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न है बाबा साहेब अम्बेडकर फाउंडेशन कब शुरू हुआ या कब लागू हुआ। दोस्तों बी ऑप्शन राइट है इसका, बी ऑप्शन राइट है दोस्तों 1992। चलते 25वें प्रश्न की ओर। दोस्तों 25वां प्रश्न है नीली क्रांति घोतक है। दोस्तों वो है मछली उत्पादन, बी ऑप्शन राइट है। चलते 26वें प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न है दोस्तों वर्ष 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। दोस्तों वो किया गया था 14, बी ऑप्शन राइट है। चलते हैं 27वें प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न है दोस्तों भारत में नोटों का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों वो किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन राइट है दोस्तों इसका। चलते हैं 28वें प्रश्न की ओर। 28वां प्रश्न है दोस्तों गांधी ग्राम योजना का शुभारंभ हुआ था। दोस्तों वो हुआ था सन 2005 में। दोस्तों इसका ऑप्शन दिया नहीं है, इसलिए आप इसको देख लेना, इस पर डाउट है। दोस्तों चलते हैं 29वें प्रश्न। महिला डेयरी योजना उत्तर प्रदेश में किस वर्ष लागू हुई। दोस्तों ये हुई थी सन 2018 में। और दोस्तों इसके अभी ऑप्शन इसमें नहीं है, तो इसमें भी डाउट है, आप देख लेना और कमेंट बॉक्स में बता देना। चलते हैं 30वें प्रश्न की ओर। दोस्तों 30वां प्रश्न है सामान्य एक वस्तु मूर्ति वक्र होती है। दोस्तों वस्तु पूर्ति वक्र होता है। दोस्तों इसमें भी ऑप्शन राइट नहीं मिल पाया, इसका तो आंसर कुछ और ही आ रहा था, इसलिए ये क्वेश्चन हमारे हिसाब से गलत है। और चलते 31वें प्रश्न की ओर। 31वां प्रश्न है अपूर्ण प्रतियोगिता का विचार प्रस्तुत करने वाले अर्थशास्त्री हैं। दोस्तों इसमें ए और बी दोनों हैं, हमारे हिसाब से बी ऑप्शन इसमें राइट है। चलते 32वें प्रश्न की ओर। 32वां प्रश्न है दोस्तों मध्यकालीन ऋण वापस लिया जाता है। दोस्तों वो लिया जाता है 3 वर्ष, ए ऑप्शन राइट है दोस्तों। चलते हैं 33वें प्रश्न। 33वां प्रश्न दोस्तों सामान्य कीमत निर्धारित होती है। दोस्तों ये होती है केवल मांग द्वारा, जिसमें डी ऑप्शन राइट है। चलते हैं 34वें प्रश्न की ओर। 34वां प्रश्न दोस्तों सर्वप्रथम सरकारी समितियों का निर्माण हुआ, वो हुआ था दोस्तों 1945 में, बी ऑप्शन राइट है दोस्तों। चलते हैं 35वें प्रश्न की ओर। पूर्ण बाजार की विशेषता है। दोस्तों ए बी दोनों, इसका सी ऑप्शन राइट है। चलते हैं 36वें प्रश्न की ओर। 36वां प्रश्न भवनों के गिरावट की ब्याज दर होती है। दोस्तों वो होती है 5%, इसका डी ऑप्शन राइट है दोस्तों। चलते हैं 37वें प्रश्न की ओर। 36वां प्रश्न है 37वां प्रश्न है दोस्तों समय की दृष्टि से बाजार का वर्गीकरण है। दोस्तों डी ऑप्शन राइट है उपयुक्त सभी। चलते हैं 38वें प्रश्न की। दोस्तों 38वां प्रश्न है उर्वरक के लिए लिया गया ऋण कहलाता है। दोस्तों वो कहलाता है प्रत्यक्ष उत्पादक ऋण, बी ऑप्शन राइट है दोस्तों। चलते हैं 39 प्रश्न की ओर। 39वां प्रश्न है बाजार के तत्व हैं, सी ऑप्शन राइट है क्रेता विक्रेता, सी ऑप्शन राइट दोस्तों इसका। चलते हैं 40वें प्रश्न की ओर। 40वां प्रश्न है बकरी की दुकाजी नस्ल का नाम है। दोस्तों वो है जमुनापारी, ए ऑप्शन राइट है। चलते हैं 41वें। दोस्तों 41वां प्रश्न है निम्न में से कौन सी क्रिया विनिमय है, सी ऑप्शन राइट है वस्तुओं का सामान वितरण, सी ऑप्शन राइट है दोस्तों। चलते 42वें प्रश्न की ओर। 42वां प्रश्न है दोस्तों ग्रामीण में ऋण का मुख्य स्रोत है। दोस्तों बैंक, अब बैंक उपलब्ध हैं ग्रामीणों में, वैसे दोस्तों साहूकार संबंध है इसमें, और बस इसका वी ए ऑप्शन राइट है दोस्तों। चलते हैं 43वें प्रश्न की। 43वें का संगठनकर्ता को उसके पुरस्कार स्वरूप मिलता है दोस्तों वेतन, बी ऑप्शन राइट है दोस्तों। चलते हैं 44वें प्रश्न की ओर। 44वां प्रश्न है पावर ट्रैक ट्रैक्टर बनता है। दोस्तों वो बनता है सी हरियाणा में, सी ऑप्शन राइट है दोस्तों। चलते हैं 45वें प्रश्न की ओर। 45वें प्रश्न है दोस्तों निम्न में से कौन सा श्रम उत्पादक श्रम नहीं है। दोस्तों वो ए ऑप्शन राइट है मजदूर का खेत में कार्य करना, दोस्तों ए ऑप्शन राइट है। चलते 46वें प्रश्न की ओर। 46वां प्रश्न है दोस्तों व्यय विश्लेषण में जंगमग्न मशीन की लागत मूल लागत का होता है। दोस्तों वो है सी 20%, सी ऑप्शन राइट है दोस्तों। चलते हैं 47वें प्रश्न। 47वां प्रश्न है निम्नलिखित में से चल पूंजी कौन है। दोस्तों वो है डी
कच्चा माल, डी ऑप्शन राइट है दोस्तों। चलते हैं 48वें प्रश्न की ओर। 48वां प्रश्न है, खुरपी की कार्य क्षमता होती है दोस्तों, वो होती है 0.5 हेक्टेयर प्रतिदिन। दोस्तों सी ऑप्शन राइट है इसका। चलते हैं 49वें प्रश्न की ओर। 49वां प्रश्न, भूमि उत्पत्ति का उपादान है दोस्तों, यह ए गतिशीलता, ए ऑप्शन राइट है। चलते 50 प्रश्न की ओर। 50वां प्रश्न है दोस्तों, अर्थशास्त्र में भूमि का आशय है दोस्तों, वो है सी ऑप्शन राइट है इसका, प्रकृति के समस्त निःशुल्क उपहार। 50वें का सी ऑप्शन राइट है दोस्तों। चलते हैं 51 प्रश्न की। 51वां प्रश्न है, मोअर का प्रयोग होता है दोस्तों, वो होता है फॉर ग्रास कटिंग, ए ऑप्शन राइट है, घास काटने को। चलती है 52 प्रश्न की ओर। दोस्तों 52वां प्रश्न, एक हॉर्स पावर बराबर होता है दोस्तों, वो होता है 746 वाट, डी ऑप्शन राइट है इसका। चलते हैं 53 के प्रश्न की ओर। 53वां प्रश्न है दोस्तों, दो नलकूपों के मध्य की दूरी होनी चाहिए दोस्तों, वो होती है, अब तो 100 डिस्टेंस 100 मीटर कर दिए दोस्तों हाल ही में। तो दोस्तों अब हाल ही के अनुसार इसका क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 60 मीटर से 180 मीटर। चलते हैं 54 प्रश्न की ओर। दोस्तों 54वां प्रश्न है, मृदु इस्पात में कार्बन की प्रतिशतता मात्रा होती है दोस्तों, होती है ये तो दोस्तों 1.0% होती है, और दोस्तों इसमें 1.5% लास्ट है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन है डी ऑप्शन राइट है दोस्तों। चलते हैं 55वें प्रश्न की ओर। 55वां प्रश्न है, हैरो की किस्म नहीं है दोस्तों, वो है बी ऑप्शन राइट है, डिस्क प्लाऊ। चलते हैं 56वां प्रश्न की ओर। 56वां प्रश्न दोस्तों, एक हेक्टेयर बराबर होता ये होता है दोस्तों 2.471, तो इसमें ए ऑप्शन राइट है दोस्तों। चलते हैं 57वां प्रश्न की ओर। 57वां प्रश्न है, बियरिंग बनाने के लिए किस प्रकार का ढलवा लोहा प्रयोग में आता है दोस्तों, वो होता है भूरा ढलवा लोहा, ए ऑप्शन राइट है इसका। चलते हैं 58वां प्रश्न की ओर। दोस्तों चलते हैं 58वां प्रश्न की ओर। पीतल में होता है दोस्तों तांबा और जस्ता, बी ऑप्शन राइट है दोस्तों इसका। चलते हैं 59वें प्रश्न की ओर। 59वें का प्रश्न है दोस्तों, कल्टीवेटर बनाने में किस प्रकार के इस्पात का प्रयोग होता है दोस्तों, वो होता है मृदु इस्पात, ए ऑप्शन राइट है दोस्तों। चलते हैं 60वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सीड ड्रिल द्वारा नियंत्रित नहीं होती है दोस्तों वो नहीं होती है, सी ऑप्शन राइट है, पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी। और दोस्तों इसका राइट आपको और आंसर सटीक हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इसमें कोई दोहराने की बात नहीं है दोस्तों, सी ऑप्शन राइट है। चलते हैं 61वें प्रश्न की ओर। दोस्तों 61वां प्रश्न है, कानपुर कल्टीवेटर में फार होती हैं दोस्तों, वो होती हैं 4, और वैसे दोस्तों सब में होती हैं 5, और कानपुर कल्टीवेटर की बात की है तो यहाँ 4 ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन राइट है दोस्तों। चलते हैं 62वें प्रश्न की ओर। दोस्तों 62वां प्रश्न है, मोल्ड बोल्ड हल का सबसे अच्छा उपयोग होता है दोस्तों, हमारे हिसाब से ग्रीष्मकालीन जुताई में होता है, ए ऑप्शन राइट है दोस्तों। और इसका भी आप आंसर बता सकते हैं अगर आप पे आ रहा हो तो। दोस्तों 63वें प्रश्न का हमें आंसर मिला नहीं है, तो इसको आप देख लेना, अगर आप पे आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार प्लीज़ बता देना जरूर। दोस्तों 64वां प्रश्न है, भारत में नाबार्ड की स्थापना हुई थी, ये आपको सबको पता है दोस्तों, इसका 1982 में हुआ था, बी ऑप्शन राइट है दोस्तों। चलते हैं 65वें प्रश्न की ओर। 65वां प्रश्न दोस्तों, फावड़ा बनाया जाता है दोस्तों, वो बनाया जाता है ढलवा लोहा से, इसका बी ऑप्शन राइट है। चलते हैं 66वें प्रश्न की ओर। 66वां प्रश्न दोस्तों, भैंस के ऊपरी जबड़े में कृतंक दंतों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, हमारे हिसाब से तो 2 जोड़ी होती है, और इसका आप अपन आंसर बता देना कमेंट बॉक्स में अगर ये गलत हो तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन वैसे राइट है। चलते हैं 67वें प्रश्न की ओर। कच्चा लोहा तैयार किया जाता है दोस्तों, ये किया जाता है लोहा अयस्क से, इसका ए ऑप्शन राइट है दोस्तों। चलते हैं 68वें प्रश्न की दोस्तों। 68वां प्रश्न है, सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल है दोस्तों, वो है मुर्रा, जो इसे दिल्ली नाम से भी जाने जाती है दोस्तों, ये मुर्रा भैंस, तो ए ऑप्शन राइट है इसका। चलते हैं 69वें प्रश्न की ओर। दोस्तों 69वां प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है दोस्तों, ये तो आपको पता ही है, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये हुआ करनाल। चलते हैं 70वें प्रश्न की ओर। 70वां प्रश्न है दोस्तों, गाय की दुकाजी नस्ल का नाम है दोस्तों, ये है हरियाणा, सी ऑप्शन राइट है इसका। चलते हैं 71वें प्रश्न की ओर। 71वां प्रश्न दोस्तों, श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है दोस्तों, ए ऑप्शन राइट है, डॉक्टर बी कुरियन को। चलते हैं 72वें प्रश्न की ओर। 72वां प्रश्न दोस्तों,
मुर्गी की दुकाजी नस्ल का नाम है? हमारे हिसाब से दोस्तों इसका ए ऑप्शन राइट है। और दोस्तों आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों। इस पर दोस्तों थोड़ा सा डाउट है। चलते हैं 73वें प्रश्न की ओर। 73वां प्रश्न है दोस्तों, मेरिनो किस पशु की प्रजाति है? दोस्तों ये है भेड़ की, बी ऑप्शन राइट है। चलते हैं 74वें प्रश्न की ओर। 74वां प्रश्न है दोस्तों, पशुशाला को धोने के लिए कौन से रोगाणुनाशक का प्रयोग करना चाहिए? दोस्तों इसे करना चाहिए फिनाइल, डी ऑप्शन राइट है दोस्तों। चलते हैं 75वें प्रश्न की ओर। और दोस्तों ये 75वां क्वेश्चन, ये आपकी लास्ट क्वेश्चन है और ये आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर दोस्तों इसका भी आंसर है, गाय का अयन कितने भागों में विभाजित किया जाता है? दोस्तों उसके अयन कितने होते हैं दोस्तों, वो आपको पता है कि इसके 4 अयन होते हैं। इसका बी ऑप्शन राइट है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।